अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड क्लास, हाउ आर यू? ठीक है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम अपने जो सेकेंड बुक है दैट इज कंसिस्टेड ऑफ एसेज एंड हीरोज। वी आर स्टडीइंग नाउअडेज एसेज एंड दिस इज आवर थर्ड लेसन व्हिच वी आर स्टार्टिंग टुडे। Third lesson of the second book. Topic of the lesson is why boys fail in colleges. Why boys fail in college? कि कॉलेज में लड़के फेल क्यों हो जाते हैं? This is a cruel fact कि लड़के फेल होते हैं। जो ऑथर है उसने बहुत सारी वजूहात बताई हैं और इन वजूहात की बुनियाद पे हम अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। इन वजूहात को कंसीडर करते हुए हम अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं और उनको हम इस फेलियर से बचा सकते हैं। तो देखते हैं हम इसका टेक्स्ट का ट्रांसलेट ही करेंगे। ट्रांसलेट करके हमें सारी इसकी जो कॉम्प्रिहेंशन है वो हो जाएगी और उसके बाद इसके सवाल जवाब या एक्सरसाइज वगैरह हम खुद हल करने के काबिल हो जाएंगे। और इस तरह आल्सो यू कैन ऐड योर वोकैबुलरी एज वेल एज यू कैन अंडरस्टैंड द लेसन कॉम्प्रिहेंसिवली। प्लीज फॉलो मी, टेक योर लेफ्ट पेंसिल इन योर हैंड एंड please open your books at page 8, lesson 3 at page 8. Open your books. Why boys fail in college? लड़के कॉलेज में फेल क्यों होते हैं? हर्बर्ट ई हॉक्स ने ये लिखा है। देखते हैं उनका एनालिसिस क्या है, वो क्या समझते हैं कि कौन कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से कॉलेज में आके लड़के फेल हो जाते हैं। लड़कियों की बात नहीं की, सिर्फ लड़कों की बात की है। लड़कियों की वजूहात और होती हैं, लड़कों की वजूहात और होती हैं। बॉयज जो हैं उनकी कुछ आउटडोर एक्टिविटीज भी होती हैं, लेकिन लड़कियों की आउटडोर एक्टिविटीज ना होने के बराबर होती हैं, वो घरों में ही महसूस होती हैं। इसलिए बॉयज की सिर्फ बात हो रही है, लड़कों की बात हो रही है कि वो क्यों फेल हो जाते हैं। क्लियर? Let's start our lesson. Of the boys who do not reach their natural academic boundary during the course of their college career, but who fail to get through, there are two main classes: those who try and those who do not try. Of the boys, उन लड़कों की, of the boys, लड़कों की, उन लड़कों की who do not reach their natural academic boundary, जो अपनी फितरी तालीमी हद को नहीं पहुंच पाते। वो लड़के जो अपनी कुदरती तालीमी हद को नहीं पहुंच पाते during the course of their college career, अपने कॉलेज के दौरानिया में, अपने कॉलेज के तालीमी दौरानिया के अंदर अपनी फितरी तालीमी हद को नहीं पहुंच पाते, बट who fail to get through, जो कामयाब होने से रह जाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते। there are two main classes, उन लड़कों के दो दर्जात हैं, क्लासेस, दो ग्रुप हैं। उन बच्चों के दो ग्रुप हैं, दो तबके हैं, दो तबके हैं, दो ग्रुप हैं, दो दर्जात हैं। कौन कौन से? those who try, एक वो जो कोशिश तो करते हैं, and those who do not try, दूसरी वो जो कोशिश ही नहीं करते। कहते हैं कॉलेज के दौरान जो अपनी फितरी जो तालीमी हद है उस तक कुछ बच्चे नहीं पहुंच पाते, यानी वो अपना मतलूबा जो तालीमी हदफ है वो हासिल नहीं कर पाते। उसकी दो वजूहात है, दो किस्म के वो लड़के होते हैं, एक वो जो कोशिश करते हैं और दूसरे वो जो कोशिश ही नहीं करते। अब सवाल ये है कि जो कोशिश नहीं करते
उन्होंने तो पहुंचना ही क्या, वो तो बात खत्म हो गई, वो तो पहुंच सकते ही नहीं, क्योंकि मेहनत के बगैर रिवार्ड नहीं मिलता। अल्लाह पाक सिला सिर्फ मेहनत का देता है। अच्छा, उनकी तो बात खत्म हो जाएगी ना कि जो कोशिश ही नहीं करते वो तो फिर होना ही होना उन्होंने। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे जो कोशिश करने के बावजूद फेल होते हैं, उनकी वजूहात जानना ज्यादा जरूरी है। तो इन वजूहात को मुसन्निफ ने एक्सप्लेन किया है। किस तरह से कहते हैं, many boys attempt seriously to make good and really have the native ability to do so, but find it almost impossible to sit at the desk and concentrate on the task assigned. Many boys attempt seriously to make good. बहुत सारे लड़के अच्छा काम करने की संजीदा कोशिश करते हैं। Attempt seriously, संजीदगी से कोशिश करते हैं to make good, अच्छा काम करने की, and really have the native ability to do so, और वाकईतन उनके अंदर ऐसा करने के लिए कुदरती सलाहियत मौजूद होती है, but find it almost impossible, लेकिन वो तकरीबन नामुमकिन पाते हैं, तकरीबन नामुमकिन पाते हैं तो sit at a desk, मेज पर बैठना, and concentrate, और तवज्जो मरकूज करना, कंसंट्रेट, तवज्जो मरकूज करना, ऑन द टास्क असाइन्ड, जो काम उनको दिया जाता है, जो काम उनको सौंपा जाता है, उस पे तवज्जो मरकूज करना नामुमकिन पाते हैं। यानी वो करना चाहते हैं, कर नहीं पाते, लॉन्ग टाइम बैठ के दे नहीं सकते। देयर इज अ बॉय हु सिट्स डाउन टू स्टडी, opens his book, but before starting on his work says to himself, I think that I had better sharpen my pencil. It needs it badly. जी, there is a boy, कोई लड़का ऐसा होता है, कोई लड़का ऐसा होता है, who sits down to study, जो पढ़ने के लिए बैठता है, open his book, अपनी किताब खोलता है, but before starting on his work, लेकिन अपना काम शुरू करने से पहले says to himself, अपने आप से कहता है, I think that I had better sharpen my pencil. मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि मैं अपने पेंसिल तराश लूं। मेरा ख्याल है, जब वो पढ़ने बैठता है तो जहन में आता है कि मेरा ख्याल है सबसे पहले मैं बेहतर यह है कि अपनी पेंसिल तराश लूं। It needs it badly, इसको इसकी सख्त जरूरत है, पेंसिल को तराशने की सख्त जरूरत है। एंड व्हेन ही हैज शार्पन्ड इट, और जब इसको वो तराश लेता है, he observed that all his pencil need sharpening, तो वो देखता है उसकी तमाम पेंसिलों को तराशने की जरूरत है। जब वो एक पेंसिल तराश कर लेता है तो वो देखता है कि उसे बाकी जो तमाम पेंसिलें हैं उनको भी तराशने की जरूरत है। एंड सो ऑन, और ये चलता रहता है until his time is gone, यहां तक कि उसका टाइम जा चुका होता है, गुजर चुका होता है, and nothing has been done, और होता कुछ भी नहीं, और उससे होता कुछ भी नहीं। Such nervous habits are not easy to avoid, and so far as I can see cannot be eradicated by anyone but the boy himself. Such nervous habits, ये जो आसाबी आदात है, nervous habits, ज़हनी आदात, आसाबी आदात जो हैं, are not easy to uproot, इनको जड़ से खत्म करना आसान नहीं है, इनको जड़ से खत्म करना आसान नहीं है। And so far as I can see, और जहां तक मैं समझता हूं, और जहां तक मैं समझता हूं, ये कौन कह रहा है? आखिर कह रहा है, मुसन्निफ कह रहा है। जहां तक मैं समझता हूं, cannot be eradicated by anyone, कोई भी इनको खत्म नहीं कर सकता, ये किसी से भी खत्म नहीं हो सकती। क्या चीज? तो जो आसाबी आदात होती है, इरेडिकेट, खत्म होना, बट द बॉय हिमसेल्फ, लेकिन सिर्फ लड़का खुद खत्म कर सकता। इनको कोई, ये जो आसाबी आदात हैं, इनको कोई भी खत्म नहीं कर सकता सिवाय खुद लड़के के। यानी खुद लड़का अपनी इन आदात को खत्म कर सकता है,
दूसरा नहीं कर सकता कोई। Others can see the difficulty, but the boy must take himself by the collar and make himself cultivate a poise and calm that smooths the fidget. Others can see the difficulty. दूसरे लोग सिर्फ प्रॉब्लम को महसूस कर सकते हैं, मुश्किल को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। But the boy must take himself by the collar. और लेकिन लड़के के लिए है कि वो खुद इसकी जिम्मेदारी ले, लड़का खुद इसका तकाजा करे, लड़का खुद इसको हैंडल करे, इसकी जिम्मेदारी ले। And make himself cultivate a poise, और एक ज़हनी आसूदगी को तरक्की दे, वो खुद ज़हनी आसूदगी और अमन और सुकून को तरक्की दे, काम, सुकून, इत्मीनान। पॉइस ज़हनी आसूदगी, पॉइस ज़हनी आसूदगी और सुकून को, इत्मीनान को वो खुद तरक्की दे। That smooths the fidgets, जो कि उस बेचैनी को खत्म कर दे। स्मूदर खत्म करना, गला घूंट देना, गला दबा देना, गला घूंट देना, मुराद खत्म करना। किसको? फिडेट्स। फिडेट्स किसको कहते हैं? बेचैनी, बेसुकूनी, बेचैनी, उसको खत्म कर दे। Until he does this, he does not really try. Although he thinks he is trying, and often spends more time in the presence of an open book than many a boy of equal ability who does not good work. Until he does this, जब तक कि वो ये नहीं करता, until जब तक के नाम, until के मीनिंग क्या है? जब तक के नाम। Until he does this, जब तक कि वो ऐसा नहीं करता, he does not really try, तो वो हकीकत में कोशिश नहीं करता, तो वो हकीकी कोशिश नहीं करता। Although he thinks he is trying, अगरचे वो सोचता है कि वो कोशिश कर रहा है, अगरचे वो सोचता है कि वो कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हकीकत में कोशिश नहीं करता। And often spends more time in presence of an open book, और अक्सर खुली किताब के सामने, खुली किताब के सामने अपना टाइम गुजारता है, अपना वक्त गुजारता है, सर्फ करता है खुली किताब के सामने। Then many a boy of equal ability, बहुत सारे ऐसे लड़कों के मुकाबले में जो उसकी बराबर की सलाहियत रखते होते हैं, उसके बराबर की काबिलियत रखते हैं, who does good work, लेकिन वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो अच्छा काम करते हैं। बराबर की सलाहियत है, वो भी किताब पे बैठा है, वो भी खुली किताब पे बैठा है, लेकिन बात है कंसंट्रेशन की, बात है तवज्जो की, कि आप कितनी तवज्जो से काम कर रहे हैं। किताब खुली रखें, सारा दिन बैठे रहें, आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी। उसके बरक्स एक लड़का पूरी तवज्जो से बैठता है, वो आपसे निस्फ वक्त में भी ज्यादा काम कर लेगा, यानी इसको समझ लेगा। थैंक यू सो मच बेटे, आज का लेक्चर एंड है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे इसी से आगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।